रफ कर दूं? सर नो सर। नोट कर लो प्लीज। सर नोटेड। नोटेड। कर लिया नोट? चले आगे। इसका देखो 8th वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सॉल्व करना है आपको। क्या सॉल्व करना है? ए अपॉन में एक्स माइनस का बी अपॉन में वाई इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन में वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही है क्या करना है? ये अपन करना क्या है, दो इक्वेशन दी हुई है अपन को, कुछ नहीं दिया हुआ है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है? क्या करें इसमें? 1/x और 1/y को लेट कर लेंगे। लेट कर लेंगे, ठीक है। एक बात तो जी हो गई। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, है ना? नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ज़्यादा सही पड़ेगा कि और अदर मेथड से ज़्यादा सही पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये रहेगा, अगर ऊपर अपन ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें पूरे में तो ये कट जाएंगे, मतलब विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहा हूँ। वैसे देखो रफली करके देख लिया करो ऐसे, जैसे ऊपर वाले में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो जाएगा ए क्यू अपॉन एक्स माइनस का ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, और नीचे क्या लिखा होगा? ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कट गए, क्या बचा नीचे? ए क्यू अपॉन में एक्स प्लस का ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? अब क्या करें इसमें बताइए? ये अगर कॉमन भी ले लेते हैं इसमें से तो अभी बात नहीं बनेगी, मजा नहीं आएगा सर कुछ। a⁴ b⁴ 2/x होल के। कटना चाहिए ना बेटा, कुछ कटना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये देख, चेक करा करो हर मेथड से, क्या इस मेथड से हो सकता है क्या? देखो चेक कर रहा हूँ जस्ट में तुम्हारे सामने। डायरेक्ट को मेरे को सपने नहीं होते। अपन क्या करेंगे इसको, अगर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एलिमिनेशन मेथड से। इंटू एक्स कर लें। सुनना मेरी बात, जरा मेरी बात सुनो पहले। अगर x इज तो इक्वल टू सर कर लें, x इज इक्वल टू कर लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे चला जाएगा x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ए का क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ऊपर से मैं ए कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनटू में क्या है? ए बाहर कैंसिल कर लिया मैंने, मेरे पास क्या आ गया बताइए? x = a। ए आ रहा है ना, x इज इक्वल टू ए आ गया। कितनी जल्दी आ गया देख रहे हो? और x इज इक्वल टू ए लगा के मैंने इसमें रख दूं, किसी में भी रख देता हूँ, किसी में भी। अगर x इज इक्वल टू ए उठा के मैं इसमें रख दूं तो a अपॉन ए माइनस का b अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि b इज इक्वल टू वाई। ले भैया, कितना सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, समझ में नहीं आया हो किसी को? नहीं आया ना? फिर से करते हैं। देखो तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बहुत टिपिकल लग रहा होगा देखने में, बहुत टिपिकल लग रहा होगा देखने में। मैं कितना सिंपल तरीके से कर दूंगा इसको। ए अपॉन बी, ए अपॉन एक्स माइनस का बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0।
ए बी स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है कि नहीं है? बराबर है भैया। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट दे दे, इसको इक्वेशन सेकंड दे दे, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया मेरे को। अब मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट, देखो कितनी प्यारी सी स्टेटमेंट लिखूंगा। अननेसेसरी वॉइस नहीं आना चाहिए मेरे कानों में। on multiplying equation first y a इससे स्क्वायर से एंड एड इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड से फर्स्ट को ऐड कर देंगे, ठीक है? तो भैया हमारे पास कुछ इस तरीके से बात बन जाएगी। क्या? ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस का ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने बेमतलब में लिख दिया यहाँ पर। कहो तुम लोग समझ नहीं पाओगे। अब मेरे पास नीचे जगह नहीं है, क्या मैं यहाँ पर ऐसे करके लिखूंगा तो अच्छा ही लगेगा देखने में। बोर्डों में यही दिक्कत रहती है, जगह रहती नहीं है, बस बड़े बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, सॉल्व कराओ। अच्छा वाला पेन लेता हूँ, रेड वाला, तो तुम लोग को आराम से दिखेगा। ए बी स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए क्यू अपॉन में एक्स माइनस का ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब अभी भी जगह नहीं मिल रही यार, इससे अच्छा तो यहाँ सॉल्व कर दो यार इस फटाफट। नहीं सर, लिखा रहने दीजिए, उस साइड कर दीजिए सर, आप नहीं समझ तुम जाइए लोग सर। नहीं, वो पता देखने में स्टैंडर्ड गलत लग रहा ना बेटा, स्टैंडर्ड गलत हो जाएगा। ओके। और आप लोग समझ तो जाओगे, लेकिन क्या है ना, लिखने में एक टीचर का स्टैंडर्ड गलत हो जाता है। ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस में ए स्क्वायर बी अपॉन वाई माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या बन रहा था हमारा? ए क्यूब अपॉन में एक्स माइनस का ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा ये कैंसिल हो गए, क्या बचा हमारे पास? ए क्यू अपॉन एक्स प्लस में ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा ए क्यू प्लस में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे बाहर हम, तो क्या जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? ए आ गया। पुट एक्स इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या आएगी? ए अपॉन एक्स माइनस का बी अपॉन वाई। ए अपॉन एक्स माइनस का बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। भैया ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन वाई इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स आ गया और बी इज इक्वल टू वाई, ये हमारा निकाल दिया हम। ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लो, नोट कर लो।
कर लिया भाई नोट? नो सर। बाय बाय बाय। सर एक बार फिर से देख रहे थे अभी। देख रहे थे? क्या करा मैंने पता तुमको? मैंने इस इक्वेशन में ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे देखो सेम बन गई बिल्कुल, सिर्फ ए स्क्वायर की कमी थी इसमें, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई? यस मैंने सर। काट पीट दिया तो ये बन गई बस। सो सिंप्लीफिकेशन करना आता ही होगा तुमको। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज। नो सर 1 मिनट। ओके, आई विल गिव यू 1 मिनट। भैया एक चीज बताओ, आप लोग के पेरेंट्स ने बोला था सर 10 मिनट का गैप रहना चाहिए, 10 मिनट का गैप मिल रहा है तुम लोगों को? सर किस चीज में? यस सर। एक क्लास से अगली क्लास में? यस तो सही है। सर सही है सर, 2 घंटे लगा दो तो ये वही तो, आराम से फ्री हो जाते। वही तो आराम से 2 मिनट लगते हैं, 2 मिनट 5 मिनट सही है बस। बढ़िया टाइम है वैसे 3 बजे से आप लोग को। वैसे भी सर बायो की तो रात को होती, तो आप जो 3 से 4 बस सीधा रात को फिर। बायो की रात में होती? हाँ अब यस सुबह सर, होगी। अब सुबह होगी। चला कौन गया क्लास से जी? एंजल? एंजल। ओके, से क्लास से नहीं जाना चाहिए, बड़ा गंदा लगता है क्लास से गायब हो जाते हैं बच्चे, मेरे पढ़ाने बड़ा अजीब लग रहा। नेक्स्ट पेज। ओके, जिंदगी की राहों में दो हम अकेले हैं, एक है कयामत भी, एक है कयामत भी, एक है कयामत भी, और हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं, जिंदगी की राहों में दर्द अकेले हैं। इसके बाद 6C स्टार्ट हो जाएगी, जल्दी नोट कर लो भैया, 6C स्टार्ट कर दें फिर हम। सर अभी 9 और 10 सर 6D हो गई। 9 और 10 लगा नहीं पाओगे? सर 6E बोल रहे हैं। 6E बोल रहा हूँ मैं, 6E स्टार्ट कर दूं मैं जल्दी, 9 और 10 नहीं लगा पाओगे? चल लगा लेंगे। देखो 10th वाला तो सिंपल है, 1/x को मानो u और 1/y को मानो b, 10th वाले में हो जाएगा तुम्हारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उस क्वेश्चन में। नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई तो किया करो यार, ट्राई ऐसा वैसा ट्राई नहीं होता है, ट्राई का मतलब होता है तरीके से ट्राई करना। हमको अगर जब पता है कि इक्वेशन इस फॉर्म में बनानी है, इस फॉर्म में a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, जब इस फॉर्म में इक्वेशन जनरेट करनी है हमको, तो कैसे भी करके करेंगे भाई, जरूरी नहीं है कि एक्स वाई वेरिएबल हो हर टाइम, कभी यू भी हो सकता है, a1u प्लस में b1v प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2u प्लस में b2v प्लस में c2 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी इक्वेशन हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चंस में, मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कतें आएंगी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सॉल्व करना है, टू एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2, एक्स वाई अपॉन में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3/2, 3/10,
ठीक है, क्लियर। जी हमको दो इक्वेशन दी हुई है और उसने एक चीज बोल दी भैया कि x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान ली, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे फ्रॉम, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से 2xy अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4xy इज इक्वल टू 3 इंटू में x प्लस वाई, क्या हो जाएगा 3x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4xy, और वी कैन कुछ नहीं से डैट मेड इट, कुछ नहीं। इसको अगर हम मान लें इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इसको ऐसा करेंगे माइनस का xy इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, मान लेते हैं तीसरे नंबर की इक्वेशन। अब लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड को सॉल्व कर लो। 10xy इज इक्वल, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, माइनस का 6x और प्लस का y, सबको इस साइड ले आओ। 10xy प्लस में 6x माइनस का y इज इक्वल टू 0, तो 6x माइनस का y प्लस में 10xy इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गई है, ठीक है। सर अब तो कर लेंगे, क्या अब तो कर लेंगे सर। अब कर लोगे? यस सर, वो 7th वाला बताया था सेम वैसा ही है। अब करके देखना, अगर आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर मैं लगवाऊंगा, ठीक है। यस इसके बाद कुछ सर। नहीं है इसमें, दोनों इक्वेशन को लो और इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लो तो ये 6 बन जाएगा, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करा लो तो 3 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। सॉल्व हो जाएगी, कुछ है ही नहीं है उसमें यार, बच्चों वाले क्वेश्चन से। 10th वाला आप लोग से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9th वाला हो जाएगा, 10th वाला भी हो ही जाएगा, उसमें भी कुछ नहीं है। 3/2 1/x प्लस में 2/3 1/y इज इक्वल टू माइनस, तो 1/x को ले लो u, 1/y को ले लो b, हो जाएगा बेटा जी भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे साथ। एलसीएम ले लेना तो ठीक देना, आया तो कल बताना मेरे को क्या दिक्कत आ रही है इसमें, ठीक है। अब 6c एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6c क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 2/3। If the 2 is subtracted from the first and the 8 is the second, the ratio becomes the reciprocal of the original ratio. Find the number. इसमें टाइम लगेगा इन एक्सरसाइज में। क्या बोला उसने? सर 1 मिनट सर। क्वेश्चन को पढ़ो पहले। यस सर। पढ़ लिया? नो सर, 1 मिनट पढ़ रहे सर। आया समझ में? The ratio of two numbers x is 2/3. If 2 is subtracted from the first, अगर रेशियो दो नंबर का 2/3 है, पहले तो यही मान लो, लेट द टू नंबर बी x एंड y, लेट दी टू नंबर्स बी x एंड y। माना कि दो नंबर क्या है अपने x एंड y हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे हम?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 2 नंबरों का रेशियो कितना है, 2/3 है, वो नंबर ये है, इनका रेशियो 2/3 है। ठीक है, अब उसने हमसे क्या बोला, इससे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इससे इक्वेशन बना लो, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 0, यही बनेगी, इससे बना के देख लो, बनेगी। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ द कंडीशन फर्स्ट थी अपनी, कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, if 2 is subtracted from the first and 8 is second, the ratio become the reciprocal of the original ratio। क्या बोला उसने, अगर x में 2 माइनस करें और y में 8 माइनस करें तो जो रेशियो था उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब 3/2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता, ऐसा लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए, तो क्या हो जाता है, ये बन जाती है। तो x माइनस 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 3 इंटू में y माइनस 8, क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 3y माइनस 24। 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 24, 2x माइनस 3y ये कितना हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 20। 2x माइनस का 3y प्लस में 20 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब बताओ यहां तक किस किस को डाउट है, भैया क्लास में हो गए, भग गए सबके सब। सर क्वेश्चन का मीनिंग समझा दीजिए फिर से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो नंबर हैं, जरा मेरी तरफ ध्यान देना, दो नंबर हैं, मेरी तरफ ध्यान दो, वो नंबरों का रेशियो 2/3 है। क्वेश्चन समझो जरा, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूं उस बात को ध्यान सुनो। अगर आवाज नहीं आ रही तो मेरे से बोलोगे सर आवाज नहीं आ रही, तो आपका मोबाइल उठा के फेंक दो उसको। ठीक है, दूसरी बात ये भी है, तो उसने बोला है अगर x और y मेरे दो नंबर है, मैंने मान लिया कि दो नंबर मेरे x और y हैं जिनका रेशियो 2/3 है। यहां तक बात क्लियर है सबको? यस सर। अब बताओ यहां तक बात क्लियर किसको नहीं है, कंडीशन फर्स्ट तक क्लियर है सर, क्लियर है। तो उसने बोला कि दो नंबर है मेरे पास जिनका रेशियो 2/3 है। अगर मैं उस नंबर के जो न्यूमरेटर है उसमें 2 माइनस कर दूं और डिनोमिनेटर में 8 माइनस कर दूं, लेकिन लिखा नहीं है उसने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मैं बता रहा हूं तुम्हें। पहले वाले नंबर में यदि 2 माइनस कर दूं तो पहले वाला नंबर x है, दूसरे वाले नंबर में 8 माइनस कर दूं तो दूसरा वाला नंबर 8 अपना y है। तो x माइनस 2 और y माइनस 8, तो ये जो होता है क्या हो जाता है, पहले जो हमारा 2/3 था उसका रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा रेशियो। यहां तक बात समझ में आई सबको? यस सर। क्लियर किसको नहीं है यहां तक बात, बताओ, हैंड रेज करो। सर जिसको है कि जिसको नहीं है? जिसको क्लियर है वो हैंड रेज करो, जिसको क्लियर हो गई बात वो बच्चा हाथ उठा दे। गर्ल्स को ठीक है, आज कोई हो गई, और बताओ। हर्ष तुम्हें नहीं हुई, कृष्णा तुम्हें? ऐसा हाँ तो हाथ उठा के रखो ना बेटा, हाथ उठा के रखोगे ना, हाथ को। कृष्णा आपको हाथ अभी नीचे कोई नहीं करेगा। कृष्णा आपको, कृष्णा ये लगा बोलता क्यों नहीं है भाई? कृष्णा है ही नहीं सर। तो मुझे ये नहीं तो हुई क्लियर अभी, फिर से एक बार फिर से समझा दीजिए। कृष्णा है तो
नहीं है, लेकिन क्लास में उसके नहीं पास है। नहीं है, वो मोबाइल रख के चला गया कहीं। देखो लक्ष्य एक चीज बताओ, क्वेश्चन में बोला क्या है हमसे, क्वेश्चन पढ़ो। The ratio of two number is 2/3 if 2 is subtracted from the अरे first. यार पूरा क्वेश्चन पढ़ने को किसने बोला, मैंने बोल रहा हूँ पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ो। The ratio of two number is 2/3, 2 बस by यहीं 3. यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, क्या बोला उसने? Ratio of two number is 2/3. रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2/3। अब रेशियो ऑफ टू नंबर्स, क्या तुम्हें पता है वो दो नंबर कौन से हैं नहीं पता, जिनका रेशियो 2/3 है? नहीं पता। तो मैंने मान लिया कि वो दो जो नंबर हैं वो x और y हैं। Yes क्या sir. बात क्लियर है तुम्हें? अब Yes sir. अब जो वो दो नंबर हैं उनका रेशियो, रेशियो तो भैया ऐसे हो कहते, नहीं Yes sir. कहते, इनका Yes sir. रेशियो 2/3 है। यहां तक बात क्लियर है? Yes sir. बस यहां तक बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक बात और क्लियर कर लो, अपने सोच लो और अपने दिमाग में और सोच लो। अब क्लियर है बिल्कुल कि दो Yes sir. नंबर माने हमने x और y जिनका रेशियो 2/3 है। यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब Yes. अब आगे चलते हैं। मैंने 3 का इंटू यहाँ किया, 2 का इंटू यहाँ किया। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा 2x 3x इधर हो गया और 2y इधर हो गया। अब भैया जब मैं इधर लेके आ गया तो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। मैं लिख दी इक्वेशन, क्या दिक्कत है यहाँ पे? Condition 2 sir. वो समझ में नहीं आई। कंडीशन 2 समझ में नहीं आई? कंडीशन 2 जरा देखो, उसने क्या कही, वही दो जो नंबर मैंने लिए थे, ये दो नंबर, पहले वाले नंबर में वो 2 को माइनस कर देता है, मतलब इसमें 2 को माइनस कर देते हैं हम। दूसरे वाले नंबर में 8 को माइनस कर देता है, 8 को माइनस कर देते हैं हम। तो जो नंबर आता है वो रेसिप्रोकल आता है, मतलब 3/2 आता है। रेसिप्रोकल इसका यही तो होगा, उसी Yes नंबर sir. का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैंने वही तो किया, देखो x माइनस 2 y माइनस 8 इज इक्वल 3/2। अब समझ में आई बात? Yes sir. अब तो क्लियर है? Yes sir. चलिए अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे आप तो ये बन के आएगा आपके सामने। उसके बाद n2 करोगे, करके देख लो, ये बन के आएगी। क्वेश्चन कर लो पहले अपना, करके देख लो पहले। Yes sir. तो करके देख लो। ये सर कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर। करिए। ये सर हो गई सर। हो गई। ये सर। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व भी कर पाओगे आप लोग? जरा सॉल्व करो और सर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी सॉल्व करो। किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हाँ किसी अब भी तो मेथड से कर सकते हैं, देयर इज नो मेंशन मेथड। ये सर अब ठीक है।
हो गया कि नहीं हुआ? यस यस सर। यस सर। एक्स की वैल्यू क्या है? सर x की वैल्यू 8/3 आ रही। बेटा अभी तक जितनी यूनिट जितनी एक्सरसाइज लगी है मजबूत होगा सब में, बढ़िया बेहतरीन। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है तुम लोग को अच्छे मजबूत तो हो गए, अच्छे बढ़िया। यस सर। मैं धीरे धीरे दीवार बनाता हूँ लेकिन मजबूत दीवार रहती है वो, तो गिरा नहीं सकता। लेकिन अब आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे होगे तो कोई पटक देगा तो लौटा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आया? x इज इक्वल टू कितना आया सर क्या? तो मेरी वैल्यू गलत आई है। क्या नहीं करा? गलत आ रहा। x इज इक्वल टू कितना है भैया? सर मेरी 8/3 आ रही मेरी सर वैल्यू। मेरा 8 आ रहा। इसका 8/3 आ रहा है, वो एक बार और करेगा। ठीक है, चलिए सर अगला वाला 8 आ क्वेश्चन गया। कराइए। इसका x इज इक्वल टू 8 आएगा और y इज इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, यही आंसर होंगे इसके। निकालिए जरा, जिसके नहीं आ रहा वो निकालिए, और जिसके आ रहा है वो अगला वाला क्वेश्चन करिए। जरा खुद से सोचने की कोशिश करिए, आपको थोड़ा भूख लगना चाहिए क्वेश्चन के लिए। मैं पूछूंगा एक एक से अभी, ठीक है? एक एक जन सोचेगा क्वेश्चन को, देखिएगा जरा, देखिए करिए जरा, सोचिए जरा क्या होगा अगले वाले क्वेश्चन। सोचिए, दिमाग को सोचिए, थोड़ा सा मेमोराइज करिए। 4 मिनट है आपके पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी सोचिए। सर आ गया फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सही आ गया। यस सर। अब क्या करना सर? अब सेकंड वाला सोचिए जरा, सेकंड वाला क्वेश्चन जरा सोचिए अपने दिमाग में, कैसे कर सकते हो, कितना अच्छा कर सकते हो और क्या कर सकते हो। थोड़ा अपना ब्रेन यूज करिए आप। यस सर। Yes. आया क्वेश्चन बेटा? आया किसी को भी? एनीबॉडी एल्स? सब कर रहे हैं सर। नो वन? सोच रहे हैं अभी। सोच क्या रहे हो यार? Two numbers are in the ratio of 4/7. If the thrice the larger we added to the twice the सर smaller, ये तो the sum is 59. Find the number. दो नंबरों का रेशियो 4/7 दिया हुआ है, ये बात मानते हो? अगर मैं स्मॉलर नंबर x मान लूं और लार्जर नंबर को y मान लूं, तो जो मेरा रेशियो बनेगा वो x/y इज इक्वल टू 4/7। दैट्स इट। यही बना सर। ठीक है, इफ द थ्राइस द लार्जर नंबर, मतलब y को मैं थ्राइस कर दूं, 3y। ठीक है? क्या बोला उसने? थ्राइस द लार्जर नंबर and added to the twice the smaller number, मतलब 3y plus 2x, then its sums becomes what? Is 59. 59. Okay, so first equation is coming out from where x/y is equal to 4/7. That's it. Okay, and second equation is become
3y plus 2x is equal to 59. Okay, solve the question. There are two equations. आई दो इक्वेशन समझ में कैसे आई? यस सर हो गई किसको तो समझ में आ गया? सब मुझे आ गया हैंड रेस करो किसको समझ में आ गया? हर्ष, हाँ। कृष्णा कहाँ है आप? कृष्णा, कृष्णा यादव कहाँ है भाई? साउंड नहीं दोगे तो वेटिंग रूम में डाल दूंगा मैं तुम्हें। कृष्णा, वेयर आर यू? जाओ वेटिंग रूम में जाओ। सर से फोन कर हुआ चल रहा है। सर क्योंकि वो चला गया शायद फोन रख के। चला गया वो तो। मैंने उसको वेटिंग रूम में रखा है। अच्छा ओके। सर वेटिंग रूम में रखा। सर हैंड लोअर कर ले। क्या कर ले? हैंड। हाँ हैंड लो कर लो। लगाइए जरा क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन के आंसर निकालिए क्या आ रहा है। मैं अगला वाला क्वेश्चन में चलता हूँ उसके बाद। निकालिए, बताइए आंसर क्या आया। अभी तो दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए यार, क्या कर रहे हो आप लोग? दो इक्वेशन थी ना, ज्यादा तो इक्वेशन नहीं दी थी मैंने, दो इक्वेशन थी ना, दो इक्वेशन सॉल्व करने में इतना टाइम लगता है? बच्चे हो यार, कैसी मतलब एक्टिविटी है तुम लोग को समझ में नहीं आता। कर रहा है 7 मिनट। 1 मिनट कब खत्म होते हैं? 60 सेकंड में 1 मिनट खत्म हो जाता है। तो 1 मिनट 60 सेकंड में खत्म हो जाता है, मतलब खत्म हो चुका है। और जो बचा हुआ सेकंड है उसमें आप मेरे को करने दो या फिर, है ना? नहीं कर पा रहे हो तो सर x आ गया। क्या आ गया है? x आया 8 होल 4/29। किसका मतलब 29? 6/29। 236/29। यस सर उस यही आया सर x। लिख देता हूं यहाँ पर, अगर तुम्हारा x इज इक्वल टू,
अगर आपका x इज इक्वल टू आ गया कितना 236/29 तो सही है, तो ये y तो इज यही इक्वल टू है। तुम्हारा आराम से 413/29 आराम से आ जाएगा ये, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू ये आ गया तो y इज इक्वल टू ये आसानी से आ जाएगा। सबका आ गया भैया? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, when the greater number of the two numbers is increased by 1 and divide the sum of the numbers, the result is 3/2. When the difference of these numbers is divided by the smaller, the result is 1/2. So find the number when the greater of the two numbers. भैया पहले सबसे पहली बात तो एक काम करना पड़ेगा तुम्हें, दो नंबर मानो कि a और b है। अब दोनों में से एक को ग्रेटर बना दो, एक को स्मॉलर बना दो। सपोज करो आपने b को ग्रेटर बना दिया। क्वेश्चन समझ लो जो वाला थर्ड वाला, घर से लगाना इसको। मैं जो क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ घर पर ट्राई करना, मैं हिंट दे देता हूँ। सुन रहे हो कि भग गए? Yes, बैठे हो sir. क्लास? यस सर। कृष्णा क्या होगा बेटा? दवाई पानी पिला दिया? पानी नहीं पिया? कौन सी वाली? है वो बॉलिंग का तो वो तो निकल गई, राइट राइट थी, वो निकल गई, वो निकल गई। अब बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ बेटा, हम ये कह रहे हैं कि व्हेन द ग्रेटर ऑफ, देखो एक नंबर मान लो, देखो अगर अपन को ये मानना है कि एक छोटा है तो एक बड़ा है, तो जब एक छोटा मान रहा है किसी चीज को, तो दूसरे को बड़ा मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? Yes. यस सर। अरे थोड़ा कस के बोला तो गलत आवाज दिया तुम लोग किसी ने क्या? यस सर। यस सर। तेजी बोलते सर, वो माइक ये बच्ची की आवाज जो तुम सुनाई दे रही होगी अभी, कितनी तेज है, तुम लोग की आवाज आती नहीं है, बड़े बड़े हो यार। When the greater of two numbers is increased by 1, अब देखो तुमने एक नंबर को बड़ा मान लिया, एक नंबर को छोटा मान लिया, ठीक है। अगर उसमें से एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, आपके क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात सुन ले जरा कि when the greater of the two number, दोनों नंबर में जो नंबर बड़ा है is increased by 1, अगर वो 1 एक बड़ा हो जाता है, ठीक है, is increased by 1 and divides the sum of the two numbers, मतलब समझ में आ रही बात? अगर एक नंबर तुम्हारा b है, एक नंबर b है और ग्रेटर देन a है, दो नंबर माने तुमने a और b, और b इज ग्रेटर देन a है। अब उसने एक बात बोली है, क्या बोली है अपन से, जरा बात सुनना, जरा बात समझना यहाँ पर कि when the greater of the two numbers, greater of the two numbers मतलब b, तो b में 1 ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, is increased by 1 and divides the sum of the numbers, क्या बोला उसने, divide the sum of the numbers is equal to कितना, the result is 3/2। बात समझ में आई किसी को कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। b plus 1 is divided by sum of the two numbers, बात समझ में आ रही? b plus 1 is divides the, लैंग्वेज समझो, डिवाइडेड अलग होता है, डिवाइड्स का मतलब अलग होता है बेटा। डिवाइडेड का मतलब होता है ऊपर बैठा हुआ आदमी नीचे से डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड्स दी, वो डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, a प्लस b को। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? लैंग्वेज समझो इसकी क्या कह रहा है बेटा। when the greater of the two numbers is increased by 1
दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है? बी है। वो एक अगर बड़ा है, ठीक है, ठीक, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर इज इंक्रीज बाई 1 एंड दूसरी बात उसने क्या बोली, कहां चला गया, इंक्रीज बाई 1 डिवाइड्स दी, देखो बात क्या बोल रहा है, डिवाइड्स दी, किसको डिवाइड कर रहा है? सम ऑफ द नंबर्स, उन दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन द रेशियो बिकम्स कितना, 3/2। बात समझ में आई? अब कर लोगे, अब कर लोगे। और when the difference of these numbers is divided by the smaller, difference of these numbers divided by the smaller, what will happen here? Difference of these numbers divided by the smaller number is equal to what? It's 1/2। ये बात समझ में आई दोनों? नहीं आई? नहीं आई हो? No, नहीं आई ना? no, sir. बस तो फिर कल बताएंगे वो, ठीक है, तो दूसरी क्लास में टाइम हो रहा है, यस सर। हम कल बताएंगे ये बात आपको। ये बात थोड़ी गहरी है, समझना सिखाएंगे पहले। ओके, बाय।